नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विभूति झा और ये है जयपुर डायलॉग यूएसए। आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक, वी वैल्यू योर थॉट्स। आज की चर्चा हम करेंगे, कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था, मैं उसको हादसा ही कहूंगा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने साड़ी जो वस्त्र है, जो हमारे देश में सारी नारियां पहनती हैं, उस पे कटाक्ष मारा था। कटाक्ष ही नहीं, व्यंग किया था, आरोप लगाया था कि ये बीमारी का, कैंसर का स्वरूप है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं जिया मंजरी जी के साथ, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और बड़ी सक्रिय और जागृत महिला हैं और एक्टिव हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे। जिया जी, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका भव्य स्वागत। हम धन्यवाद। अमेरिका में हैं और हमारे दर्शक हर जगह होते हैं। ये चैनल हमने बहुत पुराना नहीं है, शुरू किया जयपुर डायलॉग के साथ कि हमारी जो नैरेटिव है, हमारी जो कहानी है, वो दुनिया भर में लोग जाने। तो हम ये शो करते हैं हिंदी, इंग्लिश हर भाषा में, ताकि लोग समझें। तो आपके कन्वीनियंस के अनुसार आप जब भी जिस भाषा में भी प्रयोग करना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए और आप पहली बार आई हैं हमारे जयपुर डायलॉग यूएसए पे, तो आपका फिर से स्वागत है और आशा करूंगा कि आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगी दूसरी चर्चाओं को लेते हुए। जिया जी, इस साड़ी वाली जो कंट्रोवर्सी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू की है, उसका सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में यह आता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या सांप सूंघ गया था या उनकी हवस थी कि हम पे अटैक करें? क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जी, देखिए, बहुत ही अजीब सी बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसके नाम में ही इंडिया आ रहा है, जिसके नाम में इंडियन थॉट होना चाहिए, उस न्यूज़पेपर से अक्सर ऐसे अगेंस्ट इंडिया नैरेटिव्स छपते हैं। कभी बिंदी को लेके, कभी साड़ी को लेके, या कभी मंदिर को लेके, कभी पूजा को लेकर के अक्सर वो इस प्रकार के आर्टिकल्स छापता है। इस बार तो हद ही हो गई, जबकि 7 नवंबर को उन्होंने एक आर्टिकल छापा जिसमें आर्टिकल का नाम ही रखा साड़ी कैंसर। And I was surprised to know कि how can be sari is a cancer. So I have gone through the entire article. And article के जो editorial था, उसके अंदर राइटर का नाम नहीं था, the cultural desk of Times of India लिखा हुआ था। तो ये एक बहुत ही हिडन षड्यंत्र है और मैं कहूँगी कि एक सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि साड़ी की लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस प्रकार से यूथ उसको पसंद कर रहा है, आई कैन सी वोक पीपल आल्सो, आई कैन सी LGBTQ आल्सो, आई कैन सी बाइनरी पीपल आल्सो आर वेयरिंग साड़ी, नॉट ओनली नॉर्मल फीमेल्स लाइक अस इन द हाउस। तो हम जैसे साधारण महिलाओं के साथ में विभिन्न लोग साड़ी को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। इंडियन कल्चर को डिफेम करने के लिए और इंडियन एटायर को, जो कि सबसे पुराना एटायर रहा है हमारे राष्ट्र का और हमारी संस्कृति का रादर, तो उसको डिफेम करने के लिए ये जो इन्होंने नैरेटिव साधा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोई भी व्यक्ति आस्था से नहीं टूटता है, कोई भी व्यक्ति को आप बैकवर्ड नहीं साबित कर पाते हो, सो एट दैट टाइम व्हाट यू कम अप विथ to health hazards, to life threats. So Times of India tried to create assumption or a kind of thought seeding in the brain of youth or the people that sari is a cancer. So anybody who do not have the time to read the entire editorial or entire article, what they would do, they will just read the headline. And that headline, that bold headline, will definitely make an impression and impact on their thought process somewhere. So ये जो एक बहुत सोची समझी प्लानिंग थी, वो उसको पकड़ा हम सबने, और यहाँ पे हमने बोला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया शैल अपोलोजाइज, बिकॉज साड़ी जो है वो मात्र एक वो इट इज नॉट ओनली परिधान, वो एक आउटफिट नहीं है। साड़ी इज एन इमोशन, साड़ी इज हेरिटेज, sari is actually a business also who is feeding lakhs and million of the families. So आप देखें कि 24
2024 का जो डेटा बोलता है, वो बोलता है कि 50,000 करोड़ का बिजनेस साड़ी ने किया। और साड़ी बनाते कौन है? साड़ी बनाते हैं हमारे गांव में रहने वाले छोटे छोटे आर्टिशंस, हथकरघे। वो हथकरघे जो सालों से, वर्षों से अपने अपने पुरखों की लिगेसी आगे बढ़ा रहे हैं, अपने राष्ट्र का सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं, अपने राष्ट्र की धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। उन हथकरघों को हैंड टू माउथ करने का प्रयास है इस प्रकार का आघात करना सांस्कृतिक ड्रेस पे। और ये लिखा क्यों, ये हम सभी समझ सकते हैं कि एक थॉट प्रोसेस है कि जैसे इंडियन पूजा पाठ को बताना बैकवर्ड, जबकि इट इज ऑल साइंटिफिक। हमारे आउटफिट्स को, हमारे भोजन को बताना आउटडेटेड। तो ये एक पूरी पूरी प्रोसेस है कि जिसका प्रयास किया जा रहा है कि हाउ एंड हाउ इन विच नैरेटिव दे शैल लेट अस डाउन। जब हम साड़ी की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हैं जो इंडिया आती हैं, वृंदावन आती हैं। और आपने देखा भी होगा, आपको मालूम भी होगा, जेनिफर लोपेज हो गई, या फिर और भी बहुत सारी कुछ ऐसी बहुत सारी फेमस एक्ट्रेसेस रही हैं जो आती हैं और यहाँ पे मात्र साड़ी पहन करके आराम से वृंदावन की गलियों में घूमती हैं, राधे राधे बोलती हैं, एंड दे हैव गिवन देयर लाइफ टू दिस लाइफस्टाइल। सो what my opinion and my understanding with this article is, it's just about harming and hurting somewhere on our emotional and heritage value, on our Sanskritic values. At the same time, the article came up on the 7th, and we shall definitely not forget this, कि इसी बीच छठ पूजा थी। छठ पूजा में बहुत से लोग ट्रेडिशनल वेयर पहन के, बल्कि साड़ी ही पहनते हैं, क्योंकि हमें 3 बार अर्घ देना होता है और उसमें हम जब नदी के किनारे जाते हैं तो वी ऑल वेयर साड़ीज। सो उस समय ये आर्टिकल लिखना, और छठ पूजा की भी जिस प्रकार से एक लोकप्रियता बढ़ रही है, चाहे आप देखें तो आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क में भी छठ पूजा हुई और एक बड़े पैमाने पे हुई। सो उस समय जबकि हमारे रिचुअल्स, हमारी पूजा पाठ, हमारी कल्चरल वैल्यूज प्रिवेल हो रही हैं एंटायर ग्लोब, उस समय पे इस प्रकार से ये नैरेटिव बनाना, ये बहुत ही खतरनाक रहा। और मैं आप सभी से प्रार्थना भी करूंगी, आपके व्यूअर्स से भी प्रार्थना करूंगी कि आपके व्यूअर्स सभी इसके खिलाफ जो मैंने मुहिम चलाई है, माई साड़ी माई प्राइड, उसको हैशटैग करके अपनी साड़ी में फोटोज, या फिर जो भी मेल मेंबर्स हैं वो भी अपनी फैमिली की फोटोज डाल के, एल्स वो ऐसे ही उसको रीटैग और उसको रीशेयर कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। और इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये क्योंकि ये जो है सारी एक नया मुद्दा खड़ा किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसको कि आजकल बहुत सारे लोग परहैप्स सही तरीके से कह रहे हैं कि इसे ट्रैश ऑफ इंडिया। तो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया हैज बिकम द ट्रैश ऑफ इंडिया इन व्यूज, ओपिनियंस, और जो जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, सारी एक नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ अटैक हो गया हिंदुओं पे। लेकिन इसके पहले भी हमारे सारे कार्यक्रमों पे, हमारे सारे धार्मिक प्रवृत्ति पे जिस तरह से लेफ्ट विंग वालों का अटैक हो रहा है, हमने उसे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भी आपके ऊपर होता है और आपके साथ होता है, कुछ हद तक आपकी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि आपने उसे होने दिया या आपने उसका अपोज नहीं किया, वेहेमेंटली अपोज नहीं किया। तो मैं आपको इस बात की बहुत ही आनंद होकर के इस बात की चर्चा करूंगा कि आप इसके खिलाफ खड़ी हुई और उन्होंने मूवमेंट शुरू किया है आपने, माई साड़ी माई प्राइड। आई विल सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ माई वाइफ, recent picture with my granddaughter, she's wearing a sari. I will share that picture with you. This happened just a few days ago for Lakshmi Puja in our house. और जब हमारी ग्रैंडडॉटर आई थी दुनिया में, तो मैंने कहा था कि this is the arrival of Adi Shakti in my life. wow. तो वो इस चीज की चर्चा हमने जब अमेरिकन दोस्तों के साथ किया कि सिर्फ हमारे ही धर्म में, मैं अपने आप को रिलीजन नहीं मानता हूं, हमारा हिंदू धर्म है, और उस हिंदू धर्म में हम और स्त्रियों की इतना आदर करते हैं
कि हमने उनको शक्ति का स्वरूप बनाया है। विद्या, लक्ष्मी, दुर्गा, ये सारे के सारे हमारे स्वरूप हैं। सिर्फ हमारा ही धर्म है जो नारियों की इस प्रकार से आदर करता है, स्थान देता है, इतना वर्चस्व का स्थान देता है। तो उन लोगों को बड़ा अचंभा हुआ था। Oh my God, we did not know that. And that triggered a thought in my mind. That thought that triggered in my mind is, हम ही अगर लोगों को न बताएं अपने धर्म के बारे में, तो लोग क्यों कोशिश करेंगे जानने के लिए? क्योंकि वो तो मदमस्त हैं कि हमारा ही धर्म जैसे है वही सबसे अच्छा है, वो तो आपस में लड़ ही रहे हैं। हमें भी बीच में पेल लेते हैं वो साथ-साथ कि ये तो हम उनके कॉमन एनिमी बन गए हैं। तो मैं आज आपसे ये भी चर्चा करना चाहूँगा कि क्या आपने लीगल केस फाइल किया है उन पे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे, फॉर डेलिबरेटली मिसलीडिंग विदाउट डेटा? कि आज हम हमारा एक दायित्व है कि अगर हम पे कोई बिल्कुल कहते हैं अनुचित प्रहार करता है, तो अगर आपने उसके साथ विरोध नहीं किया पूर्ण रूपेण, तो वो ऐसे ही हम पे अटैक करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम बहुत सहनशील हैं। आपके बिल्कुल। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आई हैव ऑलरेडी असाइन्ड माय लॉयर एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट, एंड वी आर सून गोइंग टू राइट अ पिटिशन अबाउट दैट। एंड साथ में जो आपने बात कही कि हम खुद अपने बारे में बात नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई हैव ऑलरेडी इन डिस्कशन विद द कॉलेजेस आल्सो, जहाँ पे लड़कियों से जाकर के, बच्चों से जाकर के मैं इस विषय पे चर्चा करूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस साड़ी को आप बचपन से पहनते अपनी माताओं को, बहनों को देखते आ रहे हो, घर में दादी अम्मा को देखते आ रहे हो, उस विषय पे अगर कुछ ऐसी बात हो रही है तो व्हाई यू आर नॉट अपोजिंग? It is not only you and me opposing, because we have a platform and we have been heard by various of the newspapers or maybe news channels. It is all about the common people coming out and reacting on something. So we have to create that kind of force. We have to talk about it. We have to make them aware about that why it is happening. साड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे इसलिए भी लगा और इस विषय बहुत दिल के करीब है, क्योंकि देखिए, साड़ी और धोती हमारे यहाँ का देव युग का वस्त्र है, जिसके अंदर कई बार हमारी रिचुअल्स के अंदर आपको पता होगा कि कई बार कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, उसके अंदर बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं। दो वस्त्र सिर्फ ऐसे हैं पूरी धरती पे जो बिना सिले पहने जा सकते हैं, साड़ी और धोती। इसीलिए हम इनको देव वस्त्र बोलते हैं। तो इन देव वस्त्रों के विषय में हमारे बच्चों को कितना पता है, हमारे यूथ को कितना पता है? यूथ वेलकम कर रहा है, दैट इज ओके। जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं को द मैक्सिमम ऑफ द पावर एंड द डिवाइन पावर वी हैव सेट, और वी वर्शिप rather than we follow the scriptures written by the gods for the dharma. So in that case, the youth shall be aware about that. The parda, the burqa, the niqab, I would say the veil, in any form, was not there in India and in the Indian history or the ancient history of India in the Vedas. कुछ भी ऐसा था ही नहीं। जब हमारे यहाँ पे मुगल आए तो उसके बाद ये पैटर्न्स स्टार्ट हुए, जबकि लड़कियां या महिलाएं जो है वो जब साड़ी पहनती थी तो उनको पल्ला करना पड़ता था, बिकॉज ऑफ दे यूज्ड टू रेप, दे यूज्ड टू किडनैप। और ये मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों के काल तक चला आया। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से भी मिसगाइड किए जाते हैं कि आपके ट्रेडिशनल कल्चर में वेल पहनने का या सर पे पल्ला रखने का या मुंह ढकने का एक जो है काइंड ऑफ पैटर्न है, बट कि ऐसे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ तो कभी पर्दा था ही नहीं, हमारे यहाँ तो सीता जी का स्वयंवर हुआ है। तो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन, और हमारी गलती है फॉर श्योर। हम देखें, कुछ गलती है और कुछ शॉर्टकमिंग्स इसलिए भी रही क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 80s, let me tell you, okay? So in till 80s what I have seen कि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो सभी एक 40 साल का समय, हम उससे भी कम अगर लगा लेते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ, 87 तक का टाइम स्पेंड भी अगर हम लेते हैं तो भी हम स्टेबलाइज हो रहे थे, हम समझ रहे थे चीजों को, हम अपने आप को संभाल रहे थे। और जो सत्ता में थे उस वक्त लोग, उन्होंने चोरी चोरी इस प्रकार की चीजें की
जो कि हमारे बिल्कुल अगेंस्ट थी, हमारे थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट थी। हमारे मंदिरों को 1986 में अपने अधीन कर लिया गया, अपने दे हैव गॉट अंडर ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब ये सारी जो चीजें हुई, तो गुरुकुल बंद होने के बाद में प्रारंभिक शिक्षा के समय में जो बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा मिलती थी वो मिलना बिल्कुल बंद हो गई। और अचानक से जो खाने और कमाने और अर्निंग प्रोसेस में, स्टेबलाइजिंग प्रोसेस में जो पेरेंट्स थे, दे वर देमसेल्फ वाज नॉट दैट अवेयर कि हम अपने बच्चों को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करें। तो एक इंफॉर्मेशन ब्रेकिंग सिस्टम बनाया गया, जिससे कि अगर मदरसा है तो मदरसा को अलाउड है, अगर क्रिश्चियन स्कूल है, कॉलेज है, उसको अलाउड है, लेकिन वही गुरुकुलों को स्पेशली बंद किया गया। तो इंफॉर्मेशन ब्रेक हो जाए, हमारे यूथ को, हमारे आने वाले यूथ को, हमारे करंट उस टाइम के प्रेजेंट यूथ को किसी भी प्रकार से इंफॉर्मेशन नहीं मिले कि हमारी सभ्यता क्या कहती है, हमारी संस्कृति क्या कहती है। और वही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आज की जनरेशन में हम देखते हैं, जहाँ पे कि अगर इफ वी क्वेश्चन आवर पेरेंट्स, इवन इफ आई क्वेश्चन माय पेरेंट्स, many of the questions they used to tell, but maximum of the crowd who were actually busy in making money or stabilizing their family and financial life, they forgot everything. They don't know, there's no source of information basically. इंटरनेट और मीडिया भी आप देखेंगे तो कितनी देर में आकर के ये सब स्टार्ट हुआ है। वी कैन से रादर कि दिस लास्ट 10 years जो थे वो हमारे बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रहे, डेटा से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले यदि किसी को कुछ ढूंढना होता था, या गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसको कोई प्रश्न है तो वो किससे पूछेगा, वो कैसे जानेगा? कोई बच्चा है जिसको क्वेरी है अपने धर्म से रिलेटेड, तो वो कहाँ जाएगा? Thanks to internet, that there is a good and bad part of the internet also, and the data also available on the net, that can be manipulated. But yes, we are now aware and we keep an eye on that data also, that what are they writing. Otherwise Wikipedia, अभी आपने कुछ दिन पहले आपने खुद पढ़ा होगा Wikipedia, how it is working. It has been managed by 6 and 7 people. They used to write their own narratives. So जो एक हमारी गलती क्या रही कि हमें राइट टाइम पे फाइट करना चाहिए था फॉर इक्वालिटी टू टीच, फॉर इक्वालिटी टू लर्न, फॉर इक्वालिटी टू ऑब्टेन एंड प्रिवेल आवर धर्म। सो यहाँ पे हमारी गलती रही, और उस गलती को सुधारते हुए I am trying to do something like that where I'm going to write certain petition to government also, where Gurukul, many of the people, Ashwini Bhatia Bhaisa was also working. You are also talking about this many a times I've heard. So, but हम सिर्फ बात करें, अब उसके एक्शन का टाइम है कि सरकार को या तो समानता देनी चाहिए, या तो किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। जी, बहुत अच्छा आपने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप देखें तो जो ये लेफ्टिस्ट जो सारे के सारे एंटी हिंदू हैं, उनका नैरेटिव है इक्विटी एंड इक्वालिटी, राइट? yes. और इक्विटी और इक्वालिटी के नाम पे हमें ही बर्बाद किया जा रहा है। सोचिए इस बात को, ये सोचने वाली बात है सभी पूरे हिंदू समुदाय को। इसको सोचना पड़ेगा कि भाई इक्विटी और इक्वालिटी के नाम पे हम ही दिए जा रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं दे रहा। तो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रेक जो हुआ है, इनको काट दो, इनके बारे में बात ही मत करो, इनकी बेइज्जती करो, मूर्ति पूजा वगैरह, हमारे सारे जो सारी पद्धति है, प्रवृत्ति है, संस्कृति है, उसका सर्वनाश कर दो। ये सब के सब ऐसे हो जाएगा। देखिए, मैंने भी जैकेट पहन रखा है आज। क्यों? क्योंकि यहाँ की पद्धति में जेम्स बॉन्ड ने और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ने सबने सूट का एक इंटरनेशनल यूनिफॉर्म बना दिया है। चाहे बिजनेस मीटिंग हो, जहां भी हो, सूट। यहाँ तक कि दिलीप कुमार का गाना था, मैं तो साहब बन गया, सूट बूट देखो, मैं गोरा चिट्टा लंदन का करके गाना हो गया था बहुत ज्यादा। तो हमारी जो है मानसिक प्रवृत्ति पे जो प्रहार हुआ है, बड़ा डेंजरस सा हुआ है, और हम उसको अपनी सहनशीलता के नाम पे मानते गए, कभी उसका विरोध नहीं किया, और अतिथि देवो भव के नाम से हम सब कुछ स्वीकारते रहे
ये भूल गए कि हमें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। इसीलिए इक्विटी इक्वालिटी के साथ साथ मेरा जो वक्तव्य है ये कि हमें रेसिप्रोसिटी भी डिमांड करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं कहता हूं, जो योगी जी को का जो बड़ा अच्छा सा था कि मैं इस्लाम से उतना ही प्यार करता हूं जितना वो मुझे प्यार करते हैं, राइट? ये एक रेसिप्रोसिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी हमें भी। मैंने यहाँ पे किया है। मेरे जो नॉन हिंदू दोस्त हैं वो जब मुझसे पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों हो, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि वो तुम पूछ सकते हो, लेकिन क्या मुझे वो हक है कि तुम्हारे बारे में तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं? अगर तुम मुझे वो हक नहीं देते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे प्रश्न पूछने का। तो हमें जो है एक अपॉलॉजी का माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ पे, तो इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट आ जाता है। तो आप देखिए हमारे सारे के सारे पूजा पद्धति, हमारे सारे गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, जबकि ये जो है लेफ्टिस्ट माहौल है वो अटैक करता है कि उसको इकोलॉजिकल से कनेक्ट कर दिया। होली है पानी वेस्ट, दिवाली है नॉइज पोल्यूशन, लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं कहते। वो जो कहते हैं इस चीज का जो है ये ज्ञान और ये विरोध, उसका विरोध हम करें, ये उठ रहा है भारत में या नहीं? क्योंकि हम तो यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहाँ के वातावरण के अनुसार कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो अलग बात है। लेकिन भारत में सूट बूट पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के वातावरण में वो चलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये समझने वाली बात है, बहुत ही लॉजिकल, इज वेरी वेरी लॉजिकल कि यू नो द पीपल हु यूज्ड टू यूज टर्बन्स एंड हु यूज्ड टू यूज वेल्स, लाइक आई विल गो अबाउट बुर्का, ठीक है, तो हम बात करते हैं तो जो अरबिक कंट्रीज थी वहां पे क्या है, रेत है, वो वैसे रह ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया। अब इंडिया में अगर कोई बुर्का पहन रहा है तो वो मूर्ख है, क्योंकि यहाँ कोई रेत नहीं उड़ रही। लेट मी टेल यू, देयर इज नो रेत, ठीक है। एंड देन सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट साड़ी और लाइक इंडियन ड्रेस एंड वेस्टर्न ड्रेसेस, there is no need. I will share you my own experience. When I was working in Wipro, I worked for IT for 15 years, and my boss told me that you have to be in professional outfits while coming for the meeting. I used to wear Indian suits, salwar kameez, and I've been bullied also for that, because they used to left me alone, कि that desi si रहती है, ऐसे रहती है types. I have, by the same time, I have not read about the a professional outfit in the policy of the Wipro, but later I have read, and I have made a question to HR that why am I forced to wear formals as in coat and trouser and pants and like shirts? Why I can't be comfortable in my own skin? It is my job is to perform, to deliver things, and I am delivering in whatever the outfit I'm doing my work, so I shall not be punished to be in this kind of atmosphere. So they told me, sari you can wear, but yes, definitely we will add up, and there nobody can compel you for that. If somebody is forcing you to wear western, you can always write a complaint. सो अवेयरनेस की कमी, जो लोग कुछ खोजी प्रकार के लोग होते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो डेफिनेटली दे ट्राई टू फाइंड अ वे। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हम जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, टू मच ऑफ एक्सेप्टेंस। ये ऐसे होगा, वी डू नॉट क्वेश्चन why we have to question, why shall we do this, why are you forcing me, why I can't be me? I'll tell you, in Pravasi Bharatiya Divas, I was the only journalist, and I was covering Pravasi Bharatiya in sari. The only lady was actually there, and I've been questioned by many of the NRIs and the Western people who joined that event. You're looking very pretty. I want to buy a sari. So who will promote your culture? You can only promote your culture. One, कहते हैं ना कि do not wear your religion on your sleeve. No, it's okay. I'm not wearing my religion on my sleeve, but yes, I am actually, I'm living my dharma in my day-to-day life. और वो तो दिखेगा ही ना. It will definitely shown up. It will be visible to everyone that I'm the one who is showing gratitude to the earth before even putting my leg on the earth in the morning. I'm saying thanks to this Mother Earth.
आज की डेट में इतने सारे इनिशिएटिव्स जो लोग चला रहे हैं एनवायरमेंट के नाम पे, वो एनवायरमेंट के लिए क्या करते हैं? कमिंग बैक टू दैट पॉइंट एज यू डिस्कस्ड अबाउट दैट, यू नो, वेस्टर्न फेस्टिवल्स एंड इंडियन फेस्टिवल्स, 25th December is around the corner, so going to come in next month. And now let me tell you, the maximum of the plastic garbage created on that day, जो पेपर्स, कवरिंग पेपर्स और जो रैपिंग पेपर्स यूज होते हैं, दैट इज 3 times द अर्थ डायमीटर. इतना इतना ज्यादा पेपर्स वो यूज करते हैं. एंड आई हैव रिटन एन आर्टिकल आल्सो अबाउट दैट, बट दैट इज इन हिंदी. आई विल शेयर इट विद यू. सो दैट इज द प्रॉब्लम कि हम बात नहीं कर रहे. और हम आप एक बात बताएं कि कहते हैं पटाखे चलाने से जानवरों को नुकसान होता है. जानवरों को मार देने से जानवरों को नुकसान नहीं होता. दिस इज कॉल्ड बकरीद. At the day of Bakrid, millions of bakra and bakris used to slaughter. The these kind of wild animals used to be killed. क्या उससे ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है? But nobody is talking. क्या water, कितने millions of liters of water waste होता है उस खून को साफ करने में, streets साफ करने में. कितना garbage create होता है, कितने डिजीज क्रिएट होते हैं जहाँ पे उसका वेस्ट डाला जाता है. वो रॉटन होता है, वो सड़ता है और वहां से जर्म्स निकल के लोगों को लगते हैं. लेकिन nobody is talking about. Yes, of course, we some of us group, and in universities also now students are waking up and they're talking about it, and they are retaliating also. Then many of the groups I know, they used to celebrate the Indian festivals in the university, and they make their peers or their colleagues or their co-students aware about the story of that. Abhi हाल ही में आई गेस लॉ फैकल्टी JNU के अंदर छठ पूजा भी मनाई गई थी. एंड उससे पहले भी दीपावली के अंदर कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ अटैक हुए कॉलेजेस के अंदर, जहाँ पे कि शांतिमय रूप से दिए जलाए जा रहे थे. आप सोचिए कि किस प्रकार से आकर के अल्लाह अकबर और इस टाइप के नारे लगे वहां पे. सो दैट वाज रियली सैड. बट ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट्स ने रिटेलिएट करना सीख लिया है, वो कर रहे हैं रिटेलिएट, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स. If we are not stopping you to celebrate Christmas, we are not stopping you to celebrate Bakrid, we are not stopping you for any Barabafat something, or like जो उनका एक हुजूम निकलता है कुछ जिस दिन इनके खाजी का वो डे होता है 12 के दिन. सो दैट डे तो हमारे ही यात्रा में पत्थर फेंकने की क्या जरूरत है आफ्टर ऑल. एंड आई एम टेलिंग यू, ये जिस प्रकार से बांग्लादेशी हमारे यहाँ आते जा रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे यूएस में और अदर कंट्रीज में वर्क परमिट होते हैं, वैसे ही भारत के अंदर बांग्लादेशियों के लिए वर्क परमिट क्यों नहीं दे दिए जाते? उनको हम वोटिंग राइट्स नहीं दे, लेकिन उनको वर्क परमिट दें. वी शुड चार्ज अ काइंड ऑफ टैक्स फ्रॉम देम एज दे आर यूजिंग आवर लैंड टू स्टे एंड अर्न. ये चीज अगर वेस्टर्न कंट्रीज अपने यहाँ कर सकती है, तो हम हमारे यहाँ क्यों नहीं पूछ सकते? हम क्यों नहीं मांग सकते हमारी सरकार से? और वेस्टर्न कंट्रीज अगर इस बात को अपोज करती हैं आकर के हमें किसी इंटरनेशनल फोरम पे, तो हमें भी क्वेश्चन करने का उनसे राइट है कि आप हमारे इंडियन जब आपके लैंड में आते हैं, इफ वी टॉक अबाउट UAE, you do not give them nationality, you just give them work permit, you give them golden visa to acquire a land, or you have a land, or maybe like for 100 years lease. वहां पे राइट्स नहीं है कि आप वहां के बाशिंदे बन पाओ. आप सिर्फ खाओ और कमा सकते हो वहां रहकर. सेम एज इफ यू गो अबाउट, सो यूएस में भी ना आपको मालूम है H1B वीजा होता है, बाद में ग्रीन कार्ड होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता है. बट टिल द टाइम कंपनी यूज्ड टू पे दैट टैक्सेस फॉर H1B वीजा. सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस व्हाई कांट वी हैव इन इंडिया? हम क्यों मुफ्तखोरी की एक दुकान चला रहे हैं यहाँ पे? हम क्यों अपने देश को एक काइंड ऑफ धर्मशाला बना देते हैं जहाँ पे कोई भी आ जाए, हम किसी को भी रख लेंगे? एंड इट इज नॉट आवर मॉरल ड्यूटी कि किसी के कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जबरदस्ती हम उनको अपनी कंट्री में जगह दें, और वो यहाँ पे आए और यहाँ घुसे और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करें, तोड़फोड़ मचाएं, और यहाँ पे आकर के लेफ्टिस्ट एजेंडा के तहत यहाँ पे आकर के अशांति मचाएं. आने वाले समय में हम चलेंगे, दिस इज माय विजन, कि एक प्रकार का इम्बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे वेस्टर्न पावर्स कैन से, कल को अगर हमारे यहाँ सिविल वॉर होता है तो वेस्टर्न पावर्स कैन कम एंड स्टे हियर टू प्रोटेक्ट अस ऑन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग अस.
हमें इसके लिए बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। और आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही है, और इसको मैं हमेशा कहता हूँ, जो शुरू में मैंने कहा था, रेसिप्रोसिटी। हमें यस, आवाज उठानी पड़ेगी, हर एक हिंदू को, हर एक इंडियन को, मैं खास तौर से इंडियन को भी कहूंगा, और खास करके हिंदुओं से कहूंगा, आप 80% हो इंडिया में, आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अदरवाइज, जो एक बार किसी ने कहा था, बहुत साल पहले कहा था, इंडिया इज ए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, जिसकी जो मर्जी कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता इतनी है, हमारे यहाँ इतने सारे प्रैक्टिसेस हैं कि कोई किसी का भी मजाक उड़ा सकता है और किसी का एडवांटेज ले सकता है। तो इसका जो है, इसकी चर्चा हमें करनी पड़ेगी, और ये सारे के सारे जो है, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से, हम सबों को ये आवाज उठानी पड़ेगी। अगर अपने, जो हमेशा मैं कहता हूँ, सत्य को जिताने के लिए आपको ही उठना पड़ेगा। तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप आज आई, इस बात की चर्चा की, क्योंकि इतना, ये बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए समझना कोई चीज को। वेस्टर्न पावर्स का, मैं उनको कहते नहीं कि सब सीखना बहुत जरूरी होता है चीज। वेस्टर्न पावर्स ने बहुत बढ़िया से अपनी नैरेटिव बना दी कि जो कुछ वेस्ट में है वही सबसे अच्छा है। हम जो है उसको लकीर के फकीर की तरफ से मानने लगे। और आपने जो बहुत बढ़िया बात कही थी कि स्वाधीनता के बाद हम देश को बचाने में लगे थे, और उसमें क्या हुआ कि हमने सारी वेस्टर्न चीजों को अपना लिया, अपने आप को भ्रष्ट कर लिया, और उन लोगों ने ये देखा कि ये तो हैं, ऐसे हैं सनातनी, कि ये तो हर वक्त में जीवित रहते ही हैं, इनके सनातन को ही नाश करो, इनके धर्म के प्रैक्टिसेस को नाश करो, और हमें बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। तो मंजरी जी, आज आप आई हैं हमारे शो में, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपने बहुत सारी चर्चाएं की। अब जागरूकता की बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज, अवेकन एंड असर्ट, और उसमें मैंने विभूति झा का चौथा ए ऐड किया, एक्ट, बिकॉज इफ यू डू नॉट एक्ट, ऑल योर नॉलेज, ऑल योर विजडम मीन्स नथिंग। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आज वो समय आ गया है कि हमें, जैसे वेस्टर्न में पॉलिटिक्स में कहते हैं कि रेड लाइन, रिमेंबर, सब कहते हैं रेड लाइन, डोंट क्रॉस माय रेड लाइन। ये कॉन्सेप्ट तो लक्ष्मण जी ने दे दिया था रामायण में, लक्ष्मण रेखा डाल करके। तो हम लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं अपने 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 चारों तरफ लगाते हैं, दिस फार एंड नो फर्दर। अगर हमने वो लक्ष्मण रेखा न बनाई तो लोग उल्लंघन करते रहेंगे, हमारी सीमाओं का उल्लंघन होता रहेगा, हमारे हर तरह की सीमाओं का, कल्चरल, पॉलिटिकल, इमोशनल, होता रहेगा। और इसके लिए हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूछूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल में, मिस जया मंजरी, जया मंजरी, तो मैं मिस कहूँ, कुमारी कहूँ या श्रीमती कहूँ, या जो भी कहें आप सुश्री जिया मंजरी कह सकते हैं। क्या कहूँ, किसे कहिए? सुश्री जिया ओके, बहुत अच्छा। हम कहेंगे अभी उसको चेंज, उसका परिवर्तन करेंगे। जैसे मैंने लोगों को कहा कि सर की जगह श्री कहो। नहीं, डेफिनेटली कई बार मैं ऐसे डिस्कशन भी करती हूँ, जैसे मैडम बोलते हैं हमारे यहाँ। मैडम यूज्ड टू बी अ टर्म which was actually the brothel. Yes. Yes, the lady who was taking care of the brothel was called madam. तो Yes. मैडम नहीं बोलो, मुझे कई लोग मैडम बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ दीदी बोलो, हे भाभी बोल दो, दीदी बोल दो, दादी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो अभी बहुत सारे बच्चे मुझे दीदी माँ बोलते हैं, so that's why I totally stopped them to calling me madam. Madam is managing director of that particular kotha. Yes, true. So उनको पता भी नहीं है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम देखिए कि कितना उनको पता भी नहीं है। आप ये देखिए कि अभी 3 दिन पहले एक वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे कि ये आता है कि अब पादरियों की और नन्स की जो सैलरी है वो टैक्सेबल होगी। मतलब कितने 150 साल से उनकी सैलरीज was non taxable, उनके जो प्रॉपर्टीज थी that was non taxable. Can you imagine? And those institutions are run by the aid of government. Right. So it is matter of awareness and prevail and act, as you said. Yep. Arise, awake, and act. Arise, awake, assert and act. Assert and act. Yes. Yeah. ये मेरे 4 ए जो हैं, जो लोगों ने बहुत उस पर ध्यान दिया है। इसी के साथ आज की चर्चा हम बंद करेंगे।
धन्यवाद। सुश्री बहुत जिया मंजरी जी का फिर से स्वागत होगा यहाँ पे। एंड आई ऑलवेज एंड माय प्रोग्राम विथ आह्वान टू यू, सत्यमेव जयते होना है। सत्यमेव जयते के लिए आपको और हमको उठ के खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा, जैसे जिया जी कर रही हैं, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं। आपको भी व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से आपको उठ के लड़ना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।